नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ और सबसे पहले आपको कोरोना से जुड़े अपडेट देते हैं। कोरोना वायरस का कहर दुनिया के साथ साथ भारत में भी बढ़ता जा रहा है। देश में इस खतरनाक वायरस से अब तक कुल मिलाकर 18,985 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस बीमारी से 3260 लोग ठीक भी हो गए हैं, उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। ये जानलेवा बीमारी देश में अब तक सरकारी आंकड़े के मुताबिक 603 लोगों की जान भी ले चुकी है। दिल्ली में कोरोना के 2081 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। पूरे देश की बात की जाए तो 18,985 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और 2360 लोग ठीक भी हो गए हैं, स्वस्थ होकर पूरी तरीके से अपने घर लौट चुके हैं और 603 लोगों की जान चली गई है। और अब बात करते हैं प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में मंगलवार की देर रात स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना का पूरा आंकड़ा जारी कर दिया। प्रदेश में अब तक कुल मिलाकर 1337 मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 153 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 162 मरीज अब तक ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 21 मरीजों की जान भी जा चुकी है। आपको बता दें कि प्रदेश में 1337 कोविड पॉजिटिव मरीजों में 870 मरीज जमात से जुड़े हुए हैं। प्रदेश में कोरोना के सबसे अधिक आंकड़े आगरा से सामने आए हैं। आगरा में 306 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं लखनऊ में 168 और नोएडा में 102 केस सामने आए हैं, जबकि मुरादाबाद में कोरोना संक्रमण से सबसे ज़्यादा 5 लोगों की मौत हुई है। तो बीते 24 घंटे में यूपी में 153 नए मामले सामने आए हैं। इससे चिंता हर किसी की बढ़ी हुई है। स्वास्थ्य विभाग और शासन की तरफ से तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन आगरा में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और आंकड़ा यहां पर 300 के पार पहुंच चुका है। जबकि दूसरे नंबर पर लखनऊ है, यहां पर 168 लोग संक्रमित हुए हैं और तीसरे नंबर पर नोएडा है, जहां पर 102 लोग संक्रमित हुए हैं। गाजियाबाद में अब तक 46 मामले सामने आ चुके हैं। प्रदेश के 53 जिलों तक कोरोना का संक्रमण फैल चुका है। और बात एक बड़ी खबर की। कोरोना के खिलाफ युद्ध में पीएम मोदी महानायक बनकर उभरे हैं। हिंदुस्तान के लोगों ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया है। 68% भारतीयों ने पीएम मोदी के तरीकों पर मुहर लगाई है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति को वहां के लोगों ने -3 रैंक दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की रैंकिंग -35 है। रिसर्च कंपनी ने अलग अलग देशों में सर्वे कराने के बाद ये रैंकिंग जारी की है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मोदी महानायक बनकर उभरे हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जिस तरीके के कदम उनकी तरफ से उठाए गए, त्वरित एक्शन लिया गया सरकार की तरफ से, उसी का असर है कि सर्वे में हिंदुस्तान के लोगों ने माना है कि हाँ, पीएम मोदी ने लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए हर वो कदम उठाया जिससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती थी। 68% लोगों ने यहाँ पर उनके कदमों की सराहना की है, जबकि उनकी तुलना में अगर हम अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की बात करें या फिर फ्रांस के राष्ट्रपति की बात करें, सभी बहुत पीछे हैं कदम उठाने के मामले में, कोरोना के खिलाफ लड़ाई के मामले में। और इस बात पर यह सर्वे भी मुहर लगा रहा है। जैसे ही हिंदुस्तान में कोरोना के मामले बढ़ने लगे, पीएम मोदी ने सबसे पहले जनता कर्फ्यू लगाया, लोगों से घरों में रहने की अपील की। उसके बाद संपूर्ण लॉकडाउन किया गया। बार बार वो मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने आते रहे, अपील करते रहे, जन सहभागिता की अपील करते रहे। लोगों से यही कहा कि इस जंग को, इस लड़ाई को हम तभी जीत पाएंगे जब हर कोई इसमें साथ देगा। और हर किसी ने पीएम मोदी की बातों को माना, उनका साथ दिया और उसका असर ये हुआ है कि आप देखिए, नंबर 1 रैंक मिली है पीएम मोदी को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में। मतलब पूरी दुनिया में इस लड़ाई के खिलाफ महानायक बनकर उभरे हैं पीएम मोदी। उन्होंने जितने भी कदम अब तक उठाए हैं उसकी हर तरफ तारीफ हुई है, प्रशंसा हुई है। फिर चाहे वो ताली और थाली बजाने की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्यकर्मियों, पुलिसकर्मियों का उत्साह बढ़ाने की बात हो या फिर दीपक जलाने की बात हो, कुल मिलाकर हर वो कदम जो उनकी तरफ से उठाया गया और देशवासियों को जिस तरीके से संबोधित किया गया, उनके मनोबल को गिरने नहीं दिया गया, डिप्रेशन में नहीं जाने दिया गया और साथ ही साथ कैसे राज्य सरकारों के साथ कोऑर्डिनेशन को और बेहतर किया जा सके, इन तमाम मुद्दों पर पीएम मोदी की तरफ से उठाए गए कदमों की पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। और इसी बात की पुष्टि इस सर्वे में भी हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप को आप देखिए, जो कि -3 रैंक पर हैं और पीएम मोदी नंबर 1 की रैंक पर बरकरार है। और गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास सिलवाई ने लॉकडाउन को और सख्त करते हुए नोएडा और दिल्ली के बीच लोगों की आवाजाही पर रोक लगाने की खातिर बॉर्डर को सील करने का आदेश दिया है। जी हां, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखकर जिला प्रशासन लॉकडाउन के नियमों को और कड़ाई से
अमल में लाने की कोशिश कर रहा है। इसके तहत मंगलवार को प्रशासन ने नोएडा से दिल्ली आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिलाधिकारी की ओर से जारी इस बाबत आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 को यूपी सरकार ने आपदा के तौर पर घोषित कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से देखा गया है कि नोएडा में ऐसे व्यक्तियों को कोरोना से संक्रमित पाया गया है जिनका संबंध किसी न किसी कारण से दिल्ली से रहा है। ऐसे में कोरोना संक्रमण का खतरा देखते हुए अगले आदेश तक नोएडा से दिल्ली आने जाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। उधर मेरठ में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 82 तक पहुंच गया है। मेरठ में मंगलवार की रात बीजेपी के महानगर अध्यक्ष के पिता में कोरोना के संक्रमण मिले हैं, जिसके बाद पूरे परिवार को क्वारंटाइन कर दिया गया है। वहीं मेरठ के बागपत रोड के इलाके को भी नए हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। उधर कानपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही प्रशासन ने सख्ती भी बढ़ा दी है। हॉटस्पॉट एरिया में अब दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी ड्रोन से निगरानी की जा रही है। आईआईटी के विशेष ड्रोन से हॉटस्पॉट एरिया में लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। इस ड्रोन में नाइट विजन कैमरे लगाए गए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि लॉकडाउन का पालन कराने में किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। कानपुर में जितनी सख्ती दिन में है उतनी सख्ती अब रात में भी देखने को मिल रही है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ड्रोन के माध्यम से कैसे यहां पर दिन और रात में निगरानी की जा रही है। और आप देख सकते हैं, पहली तस्वीर आप देखिए, रात में भी ड्रोन के माध्यम से हर गली हर मोहल्ले की निगरानी हो रही है कि कहीं कोई लॉकडाउन का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। कानपुर आईआईटी की मदद से नाइट विजन कैमरे से लैस इस ड्रोन को तैयार किया गया है और इससे प्रशासन को काफ़ी मदद मिल रही है, क्योंकि रात के वक्त ये देखा गया कि कई लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए नजर आए। इस वजह से प्रशासन ने जितनी सख्ती दिन में की है उतनी सख्ती रात में भी बरती जा रही है। लॉकडाउन में अब बाहर निकलने के लिए प्रशासन का जारी किया हुआ पास भी अमान्य साबित हो सकता है। अमेठी में जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि जिसके पास लॉकडाउन में बाहर निकलने का पास है उसके पास आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी है। अगर ये ऐप नहीं है तो अमेठी में प्रशासन का जारी पास भी वैध नहीं माना जाएगा। इतना ही नहीं, इसके लिए पुलिस चालान भी काट सकती है। आरोग्य सेतु ऐप बहुत जरूरी है। कोविड-19 से बचने के लिए सरकार उसमें सारे अपने नियम कानून लिखी हुई है, वो सारे हम फॉलो करते हैं, इसलिए आरोग्य केंद्र सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप लागू किया है। उसे मजबूरी न समझें, क्योंकि आपकी सेहत के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अमेठी जिलाधिकारी अरुण कुमार ने उन लोगों के लिए भी ज़रूरी कर दिया है जो सड़कों पर पास लेकर बेफिक्र होकर फर्राटे भरते थे। यदि चेकिंग के दौरान उनके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप नहीं मिलेगा तो उनका पास स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। लिहाजा इसकी वैल्यू को समझें और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आरोग्य सेतु ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, तभी सड़कों पर निकलें, जिससे कि आप सुरक्षित रहें और आपका समाज भी सुरक्षित रहे। न्यूज़ 18 भी यही अपील करता है कि आरोग्य सेतु ऐप हर किसी के मोबाइल में होना चाहिए। पप्पू पांडे, न्यूज़ 18, अमेठी। लॉकडाउन के बीच वाराणसी में प्रशासन ने शहर के सारनाथ थाना क्षेत्र में छापेमारी अभियान चलाया। यहां पुलिस और आबकारी विभाग ने एक घर से 6 पेटी शराब बरामद की। वहीं एक शराब कारोबारी के गोदाम पर छापा मारकर लाखों की शराब बरामद की गई। प्रशासन के मुताबिक गोदाम से करीब 35 लाख रुपए की शराब बरामद की गई है। इसके अलावा पुलिस को कई शराब ब्रांड्स के खाली पैकेट्स भी मिले हैं। पूरे मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। जांच की जा रही है, तो यहाँ पे काफ़ी कुछ अभिलेख हैं और वो जो शराब है उसकी मिलान किया जा रहा है स्टॉक का, कि वो सही है कि नहीं है। जैसा होगा, जैसी चीज़ें मिलेंगी उस पर कार्रवाई करेंगे। और कुछ नकद भी बरामद किया गया। कैश भी है, जिसका कि उनके स्टॉक से और उनकी बिक्री से देखा जा रहा है, क्योंकि इधर तो बिक्री जब से लॉकडाउन लागू हुआ बंद है, तो उसका जस्टिफिकेशन अभी तक उन्होंने नहीं दिया है फिलहाल ये क्यों है। लेकिन अब जब तक पूरी मिलान कर लिया नहीं था तो उसके खिलाफ जो भी गलत मिला वो तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन का आज 29वां दिन है और आज हम आपको प्रदेश के अलग अलग जगहों की तस्वीर दिखाएंगे कि कहां पर लॉकडाउन में किस तरीके से सख्ती बरती जा रही है और कहां कुछ मामलों में छूट दी गई है। ये बताने के लिए बस्ती से हमारे संवाददाता हिफजुर रहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फरीद शमसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसके अलावा अरविंद शर्मा फिरोजाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मोहन कृष्णा रायबरेली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन, मैं सबसे पहले आपके पास ही आऊँगा, किस तरह की तस्वीर, क्या कुछ अपडेट है आपके पास रायबरेली से?
जी अमित, आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से कल रायबरेली में 33 कोरोना मरीजों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, उसके बाद से लगातार प्रशासन और पुलिस सख्त हो गया है और जिस तरीके की जो हालात हैं, रात में ही शाम को जो है जो मरीज पॉजिटिव आए थे उनको रैन स्थित क्वारंटाइन केंद्र में शिफ्ट किया गया और लोगों में भय का आलम ये है कि जो हॉट स्पॉट का एरिया था रायबरेली में वहाँ पे एक दंपत्ति रुका हुआ था, वो रात में ही जो शाम को जो है पहुंच गया अपने घर लालगंज। तो वहाँ पे जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो पुलिस उस पूरे परिवार को रायबरेली जिला अस्पताल फिर लेकर आई जिससे उसका सैंपल लिया जा सके। और इसी तरीके से देर रात पुलिस ने फिर एक बड़ी संख्या में 30 लोगों को जो है कोतवाली के क्षेत्र लेके आई है जिनको का सैंपल लिया गया। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं 30 जो मामले आए उसके बाद प्रशासन कोई ढील और कोई कोताही नहीं बरतना चाहता, जिससे कि इन मरीजों की जाहिर सी बात है मोहन कृष्णा, एक ही दिन में 33 मामलों का सामने आना, प्रशासन की चिंता बढ़ जाए, स्वाभाविक सी बात है। हिफजुर रहमान के पास चलते हैं जो कि बस्ती से हमारे साथ जुड़े हैं। क्या अपडेट है आपके पास, कैसे हालात हैं वहां पर बस्ती में? बता दें कि यहाँ तक जो है 20 कोरोना के पॉजिटिव केस आ चुके हैं, जिसमें से एक की मौत हो गई और गनीमत है कि 4 लोग उससे रिपोर्ट निगेटिव आई, उनको घर भेज दिया गया। इसके अलावा 5 हॉट स्पॉट जो हैं उस पर सख्ती बढ़ा दी गई है। जो लोग इस लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उस पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक लगभग 6000 वाहनों का चालान किया गया, 70 लाख से ज्यादा का समन शुल्क वसूला गया। इसके अलावा जो हॉट स्पॉट एरिया है उसमें सारी ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। तो जो हॉट स्पॉट है 5 उसको पूरी तरह से सील कर दिया गया, न किसी के आने की इजाजत न किसी के जाने की। इसके अलावा जो सारी व्यवस्था है हॉट स्पॉट एरिया में वो जिला प्रशासन अपने स्तर से कर रहा है। लेकिन लोग देखने में आ रहा है कि खुद भी लोग अब जागरूक हो रहे हैं, धीरे धीरे सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का पालन कर रहे हैं। इसके अलावा प्रशासन भी सख्त हो गया कि जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक होना होगा, दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। लोगों को भी जागरूक होना होगा और प्रशासन को भी सख्त होना होगा। मुरादाबाद चलते हैं, फरीद शमसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फरीद, वैसे तो और राज्यों और जिलों की तुलना में मुरादाबाद में मामले कम सामने आए हैं, लेकिन मौतें यहाँ पर सबसे अधिक हुई हैं। अब क्या अपडेट है? जी हाँ अमित, मुरादाबाद में एक के बाद एक कोरोना पॉजिटिव 5 लोगों की मौत हुई है और जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की संख्या है वो नंबर की अगर बात करें तो 94 तक पहुंच गए हैं और अभी भी 88 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का अलग अलग L1 रैंक के हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और ये नंबर अभी और बढ़ सकते हैं। मुरादाबाद में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी जिम्मेदारी से मुस्तैद है, ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है, लेकिन फिर भी लोग बास नहीं आ रहे हैं, गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। न्यूज 18 के माध्यम से मुरादाबाद में बार बार जिलाधिकारी ने भी अपील की है लोगों से कि वो घरों से ना निकलें, बहुत जरूरी होने पर घरों से बाहर निकलें और मास्क का इस्तेमाल करें, लेकिन लोग मास्क का बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं, जगह जगह गलियों में जमघट लगा रहे हैं, जिसकी वजह से स्थिति और ज्यादा गंभीर हो सकती है। जी अमित। फरीद, कल एक साथ 21 मामले यहां पर सामने आए, तो जिन इलाकों को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है, ये मामले वहीं से सामने आए या फिर मामले सामने आने के बाद वहां पर उन इलाकों को हॉटस्पॉट के रूप में घोषित किया गया? जी अमित, मुरादाबाद में जो एक कर 7 और उसके बाद फिर एक 8 हॉट स्पॉट इलाके चिन्हित किए गए थे, अब उन इलाकों के बाहर ये मरीज आए हैं, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों से भी आए हैं। तो अब प्रशासन के लिए और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई है कि किस तरह वो हॉट स्पॉट की संख्या बढ़ाए और उसके बाद उन इलाकों को चिन्हित कर फिर वहां पर लोगों का आना जाना पूरी तरह बंद करे। वहां जो जरूरी चीजों की पास दिए गए थे, मेडिकल है, दूध है, सब्जी है, उन दुकानों को बंद करा के डोर टू डोर वहां ये चीजें उपलब्ध कराए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन के सामने है। जी अमित। अरविंद के पास चलते हैं जो फिरोजाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, क्या अपडेट है आपके पास? लॉकडाउन का 29वां दिन है और फिरोजाबाद में मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कल रात को भी 6 नए मामले सामने आए हैं। कुल मिलाकर के 62 संख्या हो गई यहाँ पर और एक मौत भी हो चुकी है और 3 लोग सही हो चुके हैं। तो ये तो इसका फिगर है। और दूसरी बात जहाँ तक सख्ती की बात करें तो सख्ती तो बरतने का लगातार दावा किया जा रहा है और सख्ती बढ़ती भी जा रही है, लेकिन फिर भी लोग आदतों में बाज नहीं आ रहे हैं। और लिखित पत्र में तो ये आदेश है कि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर, थोड़ा चिंता की बात है कि सख्ती तो बढ़ती जा रही है लेकिन लोग उतना जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. और बात करते एक बड़ी खबर की। मौलाना साद ने तबलीगी जमात के साथियों को चिट्ठी लिखी है। साद ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि जो कोरोना पॉजिटिव थे अब ठीक हो गए, वो दूसरों की मदद करें और साथ ही प्रशासन का सहयोग भी करें। ये चिट्ठी सामने आई है मौलाना साद की, जो कि उन्होंने तबलीगी जमात से जुड़े लोगों के लिए लिखी है। उन्होंने कहा कि जो लोग कोरोना संक्रमित हो गए थे अब वो ठीक हो गए हैं, वो दूसरों की मदद करें और साथ ही साथ सरकार का सहयोग करें।
कोरोना संक्रमण काल में सेवाएं नहीं देने के बदले स्कूलों में फीस वसूलने के मामले को न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। न्यूज़ 18 में खबर चलने के बाद प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ल ने सभी डीएम को आदेश जारी किया है कि स्कूल अगर बस सेवा के नाम पर फीस वसूल रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दरअसल खबर थी कि स्कूल अभिभावकों से बस सेवा के नाम पर जबरदस्ती फीस ले रहे हैं, जबकि स्कूलों की छुट्टी होने की वजह से सेवाएं नहीं दी जा रही हैं। इन शिकायतों के मिलने के बाद सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर सभी जिलाधिकारियों को कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इससे पहले डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा इस बात को कह चुके हैं कि जो लोग स्कूल की फीस देने में सक्षम नहीं हैं, उन अभिभावकों पर स्कूल दबाव नहीं बना सकते हैं। लेकिन स्कूल संचालक सरकार के आदेशों को धत्ता बताते हुए अभिभावकों को लूटने में लगे हैं। शहीद उत्तम सिंह का पार्थिव शरीर जब अमेठी जिले स्थित उनके पैतृक गांव पहुंचा तो वहां पर कोहराम मच गया। गांव के लोगों ने नम आंखों से अमेठी के इस लाल को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इसके बाद राजकीय सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। डीएम और एसपी के साथ ही कई जनप्रतिनिधियों ने शहीद को कांधा दिया। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में तैनात उत्तम सिंह 18 अप्रैल को बर्फबारी में जख्मी होने के बाद शहीद हो गए थे। आगरा में लॉकडाउन के बीच एक बुजुर्ग को किराना शॉप खोलना महंगा पड़ गया। आगरा के न्यू आगरा थाने में 2 पुलिसकर्मियों ने एक बुजुर्ग को बेरहमी से पीट दिया। पहले पुलिसकर्मी ने बुजुर्ग को कॉलर से पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। वहीं पुलिस को समझाने एक शख्स आया तो उसको भी पुलिसकर्मी लाठियों से पीटने लगे। पूरी घटना को आसपास के लोगों ने कैमरे में कैद कर लिया। तस्वीरें आगरा से आई हैं, जहां पर लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। कर्फ्यू जैसे हालात हैं, लेकिन इन सब के बीच बुजुर्ग ने गलती की, उसने दुकान खोल दी तो पुलिस ने यहाँ पर सरेआम सड़क पर उसकी पिटाई की और एक शख्स जो कि बीच बचाव करने के लिए पहुंचा, पुलिस ने उसको भी पीटा। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।